जनता को आज भव्य इस पे ले आए, कल चर्चों पे ले आएंगे, फिर गुरुद्वारों पे ले आएंगे, फिर जैनियों के मंदिरों पे लाएंगे, फिर फारसियों पे लाएंगे, बौद्धिस्ट के पीछे पड़े ही हैं। तो ये किसी को छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। किसानों पे ले आए, जो किसानों को मिलना ही चाहिए था, किसानों के खिलाफ बिल ले आए। क्या पसमानदा मुसलमानों का भला करोगे? कौन से पसमानदा को मुसलमानों का भला करोगे? पहले हिंदुओं में दलित पिछड़ों का भला कर लो। कितने मंदिर के ट्रस्ट में तुमने पिछड़े और दलित डाल दिए, आदिवासी डाल दिए, और जबकि आंदोलन करने वाले वही पिछड़े और दलित लोग थे मंदिर के लिए। और बैठ तुम गए सांप नाग। देश के क्रांतिकारी जो शहीद हुए, देश के लिए मर गए हैं, उनका कोई देख नहीं रहा। और ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले हैं और पेंशन खाने वाले अंग्रेजों से। ये वही भलवे हैं जिन्होंने जलियांवाला कांड में मुखबरी करके देश के भारतवासियों को, मूल निवासियों को मरवाने का काम किया। पगला गया नीतीश कुमार, क्या कह रही है? पागल है वो, मानसिक रूप से पता नहीं भाई। राष्ट्रगान बोल रहा होता तो चल रहा होता, ऐसे मोदी भी चल रहा होता। तो इनकी उम्र जो है ना बहुत ज्यादा हो गई, भूल जाते हैं। मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था अमन चैन शांति का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये कातिल सवार हो गए देश के ऊपर। संविधान की तैसी कर दी है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सारी अनुच्छेद धाराओं को तोड़ मरोड़ के फेंक दिया है। कौन सा मुसलमानों क्यों हित करना चाहता? जीजा इसका मुसलमान, फूफा इसका मुसलमान है। कौन इसने नागरिक कहाँ है? नागरिक थोड़ी, इनकी नागरिकता छीनने का और नया बिल लाएंगे। ये कहेंगे मुसलमान को वोट नहीं देने देंगे, मुसलमान को चुनाव नहीं लड़ने देंगे, मुसलमानों की नागरिकता छीन लो, वोट देने का अधिकार बंद कर दो, खत्म कर दो। ये लाएंगे। भ्रम नहीं है, ये सच्चाई है, क्योंकि इनका काम ही हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ काम नहीं। कुछ मस्जिदें और बकबिल की जो प्रॉपर्टी थी उसमें कुछ मौलवियों को कब्जा था। क्या मौलवियों का भी? भाई पंडित बैठे हुए हैं, बाबा बैठे हुए हैं, भूतनी के, जिन्हें तुम जमीनें अलॉट करके कब्जे करा रहे हो। इन बाबाओं के खिलाफ कौन लाएगा बिल? और ये बताओ, जो मंदिर ट्रस्ट बनाए इतने, इसमें कितने रखे हैं? बब बोर्ड में तो तुम दे रहे हो जाति को। कौन है जातिवादी गुंडे होंगे उसमें? सब वही मानसिकता के, आरएसएस की मानसिकता के घुसेंगे उसमें। आप मुझे बताओ, कौन से हिंदुओं की क्या पसमानदा मुसलमानों का भला करोगे? कौन से पसमानदा को मुसलमानों का भला करोगे? पहले हिंदुओं में दलित पिछड़ों का भला कर लो। कितने मंदिर के ट्रस्ट में तुमने पिछड़े और दलित डाल दिए, आदिवासी डाल दिए, और जबकि आंदोलन करने वाले वही पिछड़े और दलित लोग थे मंदिर के लिए। और बैठ तुम गए सांप नाग। तो मुस्लिम कहाँ है खुश? तेरे घर में आके क्या मिठाइयां बांटने आए थे? कहीं ना बटा के बहुत छोड़ रहे। अरे कोई नहीं, वो तो गुलाम है, दल्ले हैं, वो दलाली करने वाले हैं, भुखनंगड़ी है वो हैं। वो तो उन्हें खाने को दे दिया, भूखे मर रहे थे। अभी ये भुखमरी इतनी है, वो 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं पे 100 करोड़ आदमी भागा फिर रहा है। बकबिल इतना खराब है तो मुस्लिम सड़कों पे क्यों नहीं? अरे सड़कों पे कहाँ से आएंगे? हैं तुरंत वो पूरी के पूरे सिस्टम बैठे, पुलिस इनकी, जुडिशरी इनकी, जो आएगा उसको गोली मार देंगे। और कुछ मुसलमानों के नेता जो दलाल हैं वो बैठे हुए हैं इनके साथ मिलके, तो इसलिए कर रहे हैं। पार्लियामेंट में क्या? पार्लियामेंट से पास हुआ है। अरे पार्लियामेंट कहाँ गया? आज की डेट में टेंट भी उखाड़ देते हैं, पार्लियामेंट को छोड़ो। 288 मेंबरों ने पास किया है। अरे 288 कर 588 कर, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। ये तो तानाशाही है। मैंने पहले ही कहा था, जब तक रहेगी मशीन आते रहेंगे कमीन और छीनेंगे देश की जमीन। और ये कर रहे हैं, देखो देश की जमीनें छीन रहे हैं। अरे भाई अपने व्यापारी मित्रों, अपने हाँ ऐसे बागेश्वर को, अडानी को, अंबानी को, विजय माल्या, नीरव मोदी, सुशील मोदी, मोदी सब लूट लो इसको, देश को लूट लो, बर्बाद कर दो। भूतनी के हो, तुमसे और कोई उम्मीद नहीं है। ये देश के क्रांतिकारी जो शहीद हुए, देश के लिए मर गए हैं, उनका कोई देख नहीं रहा। और ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले हैं और पेंशन खाने वाले अंग्रेजों से। ये वही भलवे हैं जिन्होंने जलियांवाला कांड में मुखबरी करके देश के भारतवासियों को, मूल निवासियों को मरवाने का काम किया। के समर्थन में नीतीश कुमार भी हैं, चंद्रबाबू कोई नहीं, वो तो पगला गया नीतीश कुमार। क्या कह रही है? पागल है वो, मानसिक रूप से पता नहीं भाई। राष्ट्रगान बोल रहा होता तो चल रहा होता, ऐसे मोदी भी चल रहा होता। तो इनकी उम्र जो है ना बहुत ज्यादा हो गई, भूल जाते हैं। तो इन्हें यही नहीं पता होता भाई प्रधानमंत्री क्या बोलना। प्रधानमंत्री कह रहा मोदी, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री। तो जब ये खुद शुद्ध भूला है, इसका मेंटल डिस्टर्ब है। अरे जब ये भूल जाता तो चंद्रबाबू क्या है? काय का उसके बाबू का? वो तो भाई ये वो है चाटने वाले, ये सत्ता के भोगी हैं, कुर्सी के कीड़े हैं। ये कुर्सी के लिए देश को जो है ना पूरे को जला देंगे। ये वो वाले दलाल हैं। तो इन दलालों से हमें कोई परवाह नहीं है, परवाह ये विपक्ष से भी नहीं है। अब आने वाले समय में देश की जनता क्रांति करेगी, और देश की जो मालिक असली जनता है वही आंदोलन करेगी। ये कुछ भी नहीं है, दलित पिछड़े आदिवासियों का हक मानने के लिए क्या जा रहा है? अब जैसे लोग मुसलमान को बरगला रहे हो, मुस्लिम समझ नहीं रहे। हम कैसे बरगला रहे भाई? बरगला तो गवर्नमेंट ली है, काय को ला रही है बिल? बरगला तो तुम रहे हो, तुम देश के जबरदस्ती गुंडागर्दी कर रहे हो, तानाशाही हुकूमत चला रहे हो। है तो मैं वाली कहानी एक शेर याद आता है कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था अमन चैन शांति का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये कातिल सवार हो गए हैं देश के ऊपर। आपने देखा नहीं मोदी जी कितने हितैषी हैं मुसलमानों के? ईद पर उन्हें सौगात दे दी,
वक्त बिल पास हो कौन सी गया। सौगात? वक्त बिल सौगातें अगर मोदी ये की। मोदी ये सौगातें दे रहा है, कुछ दिनों बाद बिल ले आएगा, जो निकाह करेगा निकाह तुम करोगे, स्वागत हम मनाएंगे। भूतनी के ये कौन कौन से कानून लाओगे तुम? है तो ये देश की मट्टी खराब करने पे लगे हो। क्या नहीं अरे किया भाई मोदी मैडम जी ने यही है, 3 तलाक मैं उन्हें बताया। कहा कि निकाह तुम करो, शादी तुम करो, स्वागत हम मनाएंगे, ये कानून हम लाएंगे, ये मनुस्मृति कहती है। हाँ समझे? जब अभी आंदो, को बदला है ना। अरे मैडम आपकी भी शादी हो जाएगी, कानून आएगा तो तुम्हें भी 3 दिन रहना पड़ेगा भट्ट में, समझे ना? पर्सनल हाँ आप भड़का रहे हैं। भड़काने ने बता रहा हूँ तुम्हें, मुस्कुरा रही हो जो, फिर आओगी निकलती हुई। हैं? संविधान से देश चलता है। संविधान से नहीं चल रहा, दुकान से चल रहा है। दुकान बना दिया संविधान का, तो इन्होंने गला घोंट रखा है। और देश के लिए आंदोलनकारी अब हम जैसे लड़ रहे हैं, और हमले जैसे लड़ रहे हैं, बस लोग सुन तो रहे हैं, मैं विरोध करने को तैयार नहीं। विरोध करो। वक्त बिल का विरोध आप कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी तो चुप थे ना। कौन? राहुल गांधी चुप रहेगा ही? हाँ। भाई उसको क्या मतलब, वो तो छाईदा आरएसएस से जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है। वो सोच रहा है कि ये नहीं, भाजपा नहीं तो कल इसे बैठा देंगे, इसको पप्पू को। और ये अभी तक चला रहा है ये चप्पू दूसरा वाला है, ये अप्पू पप्पू चप्पू ही चलाएंगे, तो हम क्या करेंगे भाई? हैं बताओ। लेकिन वक्त बिल के खिलाफ आप क्यों हैं? जब मुसलमान समर्थन में है तो। अबे तो मुसलमान समर्थन में तो गलत होगा, तो हम तो उसके खिलाफ हैं। वक्त बिल में गलत कौन क्या सा है? मुसलमान गलत समर्थन में? क्या है? पहले आप अरे बताइए। यार दलाल मुसलमान समर्थन में उसके। गलत क्या है वक्त हैं? बिल में? हैं? वक्त बिल में गलत क्या है? सारा ही गलत है। जमीनें क्या छेड़, गलत है? किसी की दान करी हुई जमीन है, तुम क्या छीन? तुम्हारा बाप दान कर गया था, तुम्हारे लोग भाई जमीन है, देश के भाई दान की हुई जमीन है, और दान ले लेके पैसे ले लेके भूतनी के हिंदू राष्ट्र की कॉलोनियां बना रहा है भड़वा है। इस पे कौन लगाएगा बताओ ना? ये व्यापारी जो बन रहा है तेरा बागेश्वर, और उसका बाप, वो बाप है क्या, कौन है वो उसका गुरु? अंधाचार्य हो, जगदा गुरु। हाँ वो कहते मेरे राम, मेरे राम आए थे, मेरे राम आए थे। अबे क्या है, पकड़ेगा क्या अंधे? सुप्रीम के कोर्ट हाँ जा रहे हैं ना आप। कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी वही बैठे हैं आरएसएस के लोग हैं, हैं जो अटखुल्ले कठमुल्ले पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में भी जुडिशरी में वही लोग बैठे हैं, कीड़े जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो भाई कहाँ रह गया? चारों स्तंभ खोखला कर दिए, सब में आरएसएस के जंगली पहुंच गए, समझे? वही है गाय गंगा और देश की जनता कर दो नंगा, ये काम हो रहा है देश के अंदर, समझे नहीं? तुम बच के रहना, बता रहा हूँ तुम्हें। पर्सनल ना जाए। मैं तुम्हें कौन पर्सनल? तुम्हारे पीछे कौन पड़ रहा है? तुम भी तो देश की महिलाओं में क्या अलग से आई हो, आसमान से कूदी हो। जब बागेश्वर ने टपकाया तुम हनुमान से क्या के लिया? वक्त बिल पे बात हो रही है, हैं? तो आप वक्त बिल पे ही बात। हाँ तो बकवास थोड़ी कर रहे, हम बब बिल पे ही बात कर रहे हैं, हाँ। समझे? बब बिल कहाँ है? कौन से बिल में घुसेंगे जब देश की जनता मारेगी? बब बिल भूल जाएंगे, ऐसे बिलों में घुसेंगे जितने भी आतंकी देशद्रोही हैं, समझे? देश की जनता को आज बब बिल इस पे ले आए, कल चर्चों पे ले आएंगे, फिर गुरुद्वारों पे ले आएंगे, फिर जैनियों के मंदिरों पे लाएंगे, फिर फारसियों पे लाएंगे, बौद्धिस्ट के पीछे पड़े ही हैं। तो ये किसी को छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। किसानों पे ले आए, जो किसानों को बिल नहीं चाहिए था, किसानों के खिलाफ बिल ले आए, हैं? वकीलों को बिल नहीं चाहिए, वकीलों के खिलाफ ले आए। मुसलमानों को 3 तलाक का नहीं चाहिए, तलाक ले आए। मुसलमानों को बुरखा पर था, उस पर भी ले आए। हलाला पे नहीं चाहिए, हलाला पे ले आए। तो ये हलाला, इनका मुंह काला, पता नहीं किसके अंदर डाला तब ये निकला, समझे? जाला फटा हुआ। चलिए लास्ट वीडियो में हाँ। पूछना चाहूंगी, आप क्या कहना चाहेंगे मुसलमानों से वक्त बिल के लिए? भाई मैं तो कह रहा हूँ आंदोलन करो, और पूरे देशवासी साथ हों, दलित पिछड़े आदिवासी और मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज, सभी लोग देश को बचा लो, वरना ये पाखंडी विदेशी मानसिकता के नाजायज कीड़े, अंग्रेजों की मानसिकता के नाजायज कीड़े इस देश को बेच देंगे और हजारों वर्षों तक गुलामी सहोगे। ये वो दिन आने वाला है, आपको आंदोलन करना चाहिए। है कितने हैं भाई? करोड़ों, 100-150 करोड़ लोग हैं देश के, और देश के लोग जब 1 करोड़ भी अगर दिल्ली में आ गया, ये भूतनी के भागते फिरेंगे, ये बिल ना, ये बिल ढूंढते फिरेंगे कौन से बिल में डूब के। तो ये वो चूहे हैं, इनकी औकात नहीं है सामने लड़ने की। अगर औकात होती तो चाइना से लड़ रहे होते आज की डेट में। मैं चाइना के पीछे पिछवाड़ा चाट रहे हैं, देश की सारी इंडस्ट्रीज खराब कर दी, लघु कुटीर उद्योग बर्बाद कर दिए, टैरिफ लगवा दिया अमेरिका से। यहाँ बोर्ड पर चर्चा, रात को टैरिफ, समझे ना, ये करवा दिया है। तो वो ये हम पे टैक्स लग रहे हैं, तो कौन देगा? सिर्फ तुम्हारा बाप देगा भीख मांग मांग के। डर लो, तुम तो कोठियां बना लो और गरीबों के झोंपड़े भी छीन लो, तो देश के लोग करेंगे क्रांति और कोई नहीं रोक पाएगा, समझे नहीं? और फिर मैं एक और शेर देता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल है, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है।